ये भी हमारा कर्तव्य है, फर्ज है कि आपको ये जरूर बताएं कि राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर कौन से बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले साल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने हरियाणा की एक वोटर लिस्ट दिखाई जिसमें 22 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड्स पर ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर है और हर जगह उसका नाम अलग अलग लिखा हुआ है। और आप हैरान मत होइएगा कि सोशल मीडिया पर अगले 24 घंटे, 48 घंटे या अगले कुछ दिनों तक अगर इस लड़की की तस्वीर वायरल हो जाए या ये तस्वीर ट्रेंड होती रहे, क्योंकि एक पूरा की पूरा आईटी सेल अब आपको ये विश्वास दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी का दावा है कि एक ही महिला की तस्वीर 223 वोटर आईडी कार्ड्स पर है और ये वोटर आईडी कार्ड हरियाणा के 2 बूथों का है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है जैसी हरियाणा में हुई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं और समय आने पर वो इन आरोपों का जवाब देंगे। राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बिहार में 6 नवंबर को यानी कल पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद ना तो मीडिया और ना ही राजनीतिक पार्टियां ऐसा कोई बयान दे सकती हैं या ऐसा कोई कंटेंट दिखा सकती हैं जिसका असर वोटिंग पर पड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की जनता को ही प्रभावित करना चाहते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने बिहार के कुछ वोटर्स को भी मंच पर बुलाया। इन सभी वोटर्स का कहना था कि बिहार में उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, यानी एक लाइव डेमो उन्होंने दिया है बिहार के बारे में। राहुल गांधी ने आज जो कुछ भी कहा अगर हम उसे सही भी मान लें, इसलिए पहला पॉइंट है टाइमिंग का, समझिए वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता के मन में ये शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उनमें धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट जो है उसमें धांधली की जा रही है और ये जो चुनाव हैं ये निष्पक्ष नहीं है। बिहार की जनता के मन में वोटिंग से एक दिन पहले ही शक का ये बीज उन्होंने एक बार फिर से बोने की कोशिश की है और वो चाहते हैं कि पूरे देश में लोग चुनाव को शक की नजर से देखने लगे। इसीलिए एक ही बात को बार बार कहा जाता है और आपने सुना होगा कि एक ही झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो कुछ लोग उसे सही भी मानने लगते हैं।